वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई आज। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की मांग है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में होगी सुनवाई। आज ज्ञानव्यापी विवाद पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। इससे ठीक पहले ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने वाली मांग करने वाली 5 महिलाओं में से मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह अपना केस वापस ले सकती है। केस के वादियों का दावा है कि इस मसले में राष्ट्रीय विरोधी ताकत सक्रिय होने का शक है, जिसकी वजह से राष्ट्रहित में केस वापस लिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारियों ने इस केस में राष्ट्रीय विरोधी ताकतों द्वारा फंडिंग की आशंका भी जाहिर की है। 6 और 7 मई को ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे किया गया था। 6 मई को लगभग 4 घंटे के आसपास सर्वे हुआ, जबकि 7 मई को केवल 2 घंटे ही सर्वे का काम हो पाया। वहीं 7 मई को प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की थी। बलिया में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर हुए विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि दंगे कौन कराता है। केंद्रीय मंत्री और आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम रुकवाने के मुद्दे पर कहा कि वीडियोग्राफी और सर्वे विरोधी वही लोग हैं जिन्होंने इस बात का डर होता है कि सर्वेक्षण से बरसों से दबा हुआ सच सामने आ जाएगा। ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। याचिका में कमरे खोलने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। मंगलवार को होगी सुनवाई। यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने भी हाईकोर्ट में ताजमहल को लेकर दायर याचिका का समर्थन किया है। कहा है कि ताजमहल को लेकर अगर संशय है तो इसका जरूर सर्वे कराया जाना चाहिए। आज लखनऊ में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। कुछ मीटिंग्स भी वो ले सकते हैं। 2 दिनों के बुंदेलखंड दौरे से वापस लौटे हैं सीएम योगी। आज चंदौली जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। चंदौली में पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी गैंगस्टर की बेटी की मौत। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट प्लांट ध्वस्तीकरण मामले में आज अहम दिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ध्वस्तीकरण के आदेश को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। आज चंपावत सीट से नामांकन दाखिल करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बनबसा और टनकपुर में भी रैली का कार्यक्रम। चंपावत में 31 मई को होना है उपचुनाव। लखनऊ में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। सपा के साथ गठबंधन बने रहने का किया दावा। कहा कि न सिर्फ वो अखिलेश के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि और भी कई दल अखिलेश के साथ आ सकते हैं। बाराबंकी में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों की दादागिरी। राकेश टिकैत ने अपने समर्थकों के साथ हूटर बजाते हुए 1 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। राकेश टिकैत के काफिले में फंसी मरीज को ले जाती एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला। किसान नेता मुकेश की पुण्यतिथि में शामिल हुए राकेश टिकैत। रामनगरी के सड़कों से हटाई गई शिवसेना और मनसे की होर्डिंग्स। शनिवार शाम को लगाई गई होर्डिंग्स को जिला प्रशासन ने चंद घंटों के अंदर हटवाया। होर्डिंग्स में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर कटाक्ष किया गया था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। गोंडा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अयोध्या में अगर राज ठाकरे रामलला के दर्शन के लिए आते हैं तो वो स्वागत करेंगे, लेकिन राजनीति के लिए आते हैं तो उत्तर भारतीयों से माफी जब तक नहीं मांगेंगे, अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। बुंदेलखंड दौरे पर महोबा पहुंची राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने की समीक्षा बैठक। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत की। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में हो रही है महंगाई। कहा, गरीबों को निःशुल्क अनाज और वैक्सीन दे रही सरकार महंगाई को कंट्रोल कर रही है। सीएम योगी के बुंदेलखंड का 2 दिन का ये दौरा खत्म हुआ, जहां झांसी और ललितपुर में विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की और कहा कि आदर्श व्यवस्था के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है।
अपने बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी ने दतिया के पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ण खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। पिछले साल भी सीएम ने दतिया में मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लिया था। दतिया में पूजा अर्चना के दौरान सीएम योगी के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी मौजूद रहे। इससे पहले नरोत्तम मिश्र ने सीएम योगी की अगवानी की। ललितपुर कांड को लेकर सीएम योगी बेहद नाराज। एसपी से सीएम योगी ने मामले पर मांगा जवाब। मामले में देर से की गई कार्रवाई को लेकर सीएम नाराज दिखाई दिए। ललितपुर में थाने में एक युवती के साथ हैवानियत हुई थी। मामले में एसएचओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को झांसी पहुंचे सीएम योगी ने किया महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण के दौरान सीएम ने मेडिकल कॉलेज में लगाया पौधा और अब कयास लगाया जा रहा है कि झांसी को 500 बेड की सौगात मिल सकती है। फतेहपुर के बिंदकी से अपना दल विधायक और पूर्व कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी पर जानलेवा हमला। शादी समारोह से पत्नी के साथ लौटते वक्त पूर्व मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारी गई। कार सवार 4 युवकों पर 2 बार जोरदार टक्कर मारने का आरोप है। मऊ में प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अली ने यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर कहा कि कार्रवाई हमने आपसी सामंजस्य से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाकर एक नजीर पेश की है। कानपुर में कमिश्नर के इंतजार कराने पर भड़के सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी ने काटा हंगामा। शासन के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर ने बुलाई थी बैठक। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। थरवई के खेवराजपुर में सामूहिक हत्याकांड का मामला, इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पकड़े गए आरोपियों के डीएनए जांच के लिए आज सैंपल लिए जाएंगे। पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 23 अप्रैल को खेवराजपुर गांव में सामूहिक हत्या हुई थी और उससे जुड़ी बड़ी अपडेट ये आ रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की लूटपाट के बाद हत्या की गई थी। अब कोर्ट की अनुमति के बाद ब्लड सैंपल लेकर एफएसएल रिपोर्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कड़ी सजा दिलाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले पर यह जानकारी आई थी कि गैंग रेप भी हुआ वहां पर मौजूद महिलाओं से। ऐसे में डीएनए टेस्ट करके ही ये तमाम जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट से अनुमति की खबर मिल रही है। बाकी की डिटेल सहयोगी मोहम्मद मोइन से लेते हैं। मोइन, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, प्रयागराज में के थरवई इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया था उस पर कई लोग सवाल उठा रहे थे। ऐसे में पुलिस ये चाहती है कि वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए जाएं ताकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा सके और जो दोषी लोग हैं, अगर जो आरोपी है अगर वो दोषी साबित होते हैं तभी उनको सजा मिल पाएगी। ऐसे में डीएनए जांच कराने का फैसला लिया गया है। उसके लिए आज सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल लेकर के उन्हें लैब भेजा जाएगा और अगर जो मृतक है और जो आरोपी है अगर दोनों के सैंपल मैच कर जाते हैं तो वो एक बड़ा आधार बनेगा कोर्ट में सजा दिलाने के लिए। तो पुलिस की यही कवायद है कि जो आरोपी है वो डीएनए मैच के सैंपल के जरिए डीएनए मैच करा करके दोषियों को सजा दिलाई जाए, ताकि जो है वो दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो सके और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल हो सके। क्योंकि अगर आरोपियों का बयान जो है वो कोर्ट में बहुत मान्य नहीं होता है, क्योंकि जब ट्रायल होगा तब वो अपने बयान से मुकर जाएंगे और पुलिस के पास कोई मजबूत साक्ष्य नहीं होगा। तो साक्ष्य इकट्ठा अब डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। मोइन, इसके बाद किस तरीके से जानकारी हासिल होती है, क्या मिलता है, क्या पाया जाता है, इसके बाद पूरी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों। यूपी में बढ़ती गर्मी से बिजली की डिमांड बढ़ रही है। अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी में पावर कॉर्पोरेशन है। विद्युत उत्पादन गृहों में कोयले के स्टॉक में भी कमी आई है। परीक्षा पावर प्लांट में 1 दिन का ही कोयला बाकी। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का काम जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। 57,433 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर गंगा महोत्सव का आगाज किया। हर की पैड़ी पर गंगा सभा द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसके लिए प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल को बुलाया गया।
वाराणसी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी के पिंडरा में बारात में नाचते हुए युवक ने खूब लहराया तमंचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तमंचे पर डिस्को का वीडियो। अमेठी में दबंगों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की। शिकायत करने पर लड़की के पिता को पीटा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में युवक कार का स्टीयरिंग छोड़ गाड़ी के बाहर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों को खूब लुभा रहा है। आने वाले सैलानियों को इन दिनों बाघ का दीदार करने का मौका मिल रहा है। बाघ का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने एटीएस से पूछताछ में खोले कई राज। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था आरोपी। तलहा ने पूछताछ में बताया बांग्लादेशी साथी अब्दुल्ला ने उसे भेजे थे टेलीग्राम चैनल के 5 लिंक और विभिन्न ग्रुप से जुड़कर जिहादी साहित्य और वीडियो देखता था तलहा। यूपी के बलिया में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस दुबहर थाना क्षेत्र के घोड़हरा गांव में वेल्डिंग की दुकान की आड़ में चलाई जा रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर चोरी और हेराफेरी का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जांच में जुटी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज किया। चलिए अब आपको तस्वीरें सीधे दिखाते हैं। खटीमा से चंपावत के लिए निकल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए ये तस्वीर आपके सामने है। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और यहां से आगे बढ़ेंगे। बनबस्सा से टनकपुर के बीच में एक बड़ा रोड शो भी होना है। कहा यह जा रहा है कि कई सैकड़ों गाड़ियों का काफिला यहां से निकलेगा। लेकिन शंखनाद के साथ अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं और जीत की उम्मीद के साथ यहां से आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में कल ही वो पहुंच चुके थे खटीमा और उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल दीपा, हमने तस्वीरें दिखाई थी कि मां पूर्णागिरी के किस तरीके से उन्होंने तड़के सुबह दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और लगभग 200 गाड़ियों का काफिला है जो बाई रोड रवाना होगा। ये नया है क्योंकि इस क्षेत्र के तमाम लोगों को भी, शारदा नदी के किनारे बसने वाले तमाम गांव को भी कवर करने का उनका इरादा है। क्योंकि बताया यही जा रहा था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कई बार बाढ़ से तो कई बार कई पुल की दरकार से इंतजार में है विकास की, लेकिन अब खुद सीएम उपचुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी। किस तरीके का माहौल है ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। लगभग 200 गाड़ियों का काफिला यहां से रवाना होगा। हमारे सहयोगी पंकज इस खबर को डिटेल के साथ हमें समझाएंगे। जी पंकज, अभी क्या कुछ चल रहा है और क्या जानकारी, शेड्यूल बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से निकल चुके हैं और 20 मिनट हो गए उन्हें आवास से निकले हुए। उनकी चंपावत से और चंपावत से उनके आवास की दूरी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर चंपावत में कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। पहले वो एक शिव मंदिर में गए हैं, वहाँ शिव मंदिर में उन्होंने मत्था टेका है। उसके बाद जो चंपावत का द्वार आता है वहाँ पर जब जिला लगता है चंपावत, वहीं से वो सीधे चंपावत में द्वार से अंदर एंट्री की है उन्होंने। वहाँ पे कई कार्यक्रम रखे गए, स्वागत कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। बनमथा में पहला उनका एक कार्यक्रम है, वहाँ पर वो तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। 20 मिनट वहाँ रुकेंगे, उसके बाद सीधे एक ओपन जीप में निकलकर यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। चंपावत में एक रोड शो करेंगे, उसके बाद सीधे यहाँ से टनकपुर होते हुए चंपावत जाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम उनका तय किया गया है, एक रूपरेखा बनाई गई है। 1:30 बजे उनका चंपावत पहुंचने का कार्यक्रम है और उससे पहले सभी तरह के जो कार्यक्रम है वो रोड पर चलकर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, मौसम ठीक दिखाई दे रहा था, यानी मौसम का भी साथ मिलेगा और इसी के साथ जो तस्वीरें आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से महंगी हो गई है सीएनजी की कीमत में इजाफा हुआ। लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी 83 रुपए 80 पैसे के बजाय अब 85 रुपए 80 पैसे प्रति किलो मिलेगी। अयोध्या में 86 रुपए 25 पैसे प्रति किलो हुए सीएनजी के दाम। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में मौजूद टिप्सी क्लब में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंबई की तर्ज पर लखनऊ में भी बार बालाओं का डांस, इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। पहले इस प्रॉपर्टी को अवैध निर्माण की वजह से सील किया गया था और अब इसकी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में मौजूद राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से शातिर बदमाश संतोष यादव घायल हुआ है। आरोपी बदमाश पर दर्जनों केस दर्ज। कुशीनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि 3 दूसरे बदमाश फरार हो गए। ये सभी अंतरप्रांतीय गिरोह के हिस्सा थे जो कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बागपत में हथियारबंद बदमाशों ने जूते चप्पल के शोरूम में घुसकर मालिक और नौकरों के साथ दबंगई की। इन पर डंडे लोहे की रॉड से हमला किया। शोरूम के मालिक और नौकर बुरी तरीके से घायल हैं। सीसीटीवी फुटेज में वारदात है। मुजफ्फरनगर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में अचानक से भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। अलीगढ़ में जीटी रोड पर मौजूद विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कानपुर में पनकी साइड नंबर 1 में स्याही फैक्ट्री में भीषण आग की खबर। हड़कंप मच गया। स्याही फैक्ट्री में आग की वजह से केमिकल से भरे ड्रम में धमाके हुए। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के 4 धामों में से अब चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुले और 8 मई को बद्री विशाल के कपाट खुल गए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक रविवार दोपहर बाद मौसम ने ली करवट। अल्मोड़ा में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने तापमान गिराया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दहक रहे जंगलों की आग भी बारिश से शांत हुई। लखनऊ में पुलिस ने दबोचे 12 और मुन्ना भाई। सब इंस्पेक्टर का गलत तरीके से परीक्षा देकर पूरा किया था पेपर। शनिवार को 6 और रविवार को 12 कुल 18 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। आरोपियों से हो रही है पूछताछ। गोंडा की चौकी रोडवेज पर इतिया ठोक के यात्री का सीट पर बैग रखने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। पीड़ित यात्री ने कहा कि सीट पर बैग रखने पर उनके बेटे के साथ मारपीट हुई है। 2 फायर भी किए गए हैं। फायर मिस होने से जान बची है। बिजनौर में सरे बाजार 2 युवकों में चले चाकू छुरे। चीख पुकार सुनकर दौड़ी पुलिस। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर दिया वारदात को अंजाम। घायल युवक को पुलिस ने सीएससी में भर्ती करवाया। थाना नजीबाबाद के जोगीरमपुरी चौराहे का मामला। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक डांस स्टेप करते हुए वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक्टर जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म देहाती डिस्को चैलेंज का हुक स्टेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार कपल कैटरीना कैफ विकी कौशल ने मदर्स डे के मौके पर अपनी मां और सासू मां दोनों की मदर्स डे विश करती पिक्चर शेयर की है। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी के कुछ अनदेखी तस्वीरों को भी शेयर किया है। पिक्चर्स को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, माय डांडिया छावा। आलिया ने मदर्स डे के स्पेशल मौके पर अपनी दोनों ब्यूटीफुल मदर्स को खास तरीके से विश किया है। आलिया ने अपनी रिसेप्शन पार्टी से मां सोनी राजदान और सास नीतू कपूर संग एक अनसीन फोटो को शेयर किया। फोटो में आलिया की ब्यूटीफुल मां और सास खुशी से मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने मदर्स डे के मौके पर मां के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पलों की तस्वीरें वीडियो शेयर की हैं। वीडियो में कृति खरबंदा उनकी मां संगीत में ढोलक पर डांस करते दिखाई दे रही हैं। कृति खरबंदा इन दिनों अभिनेता पुलकित सम्राट के साथ रिलेशन को लेकर चर्चा में हैं। दोनों को सलमान खान की बहन अर्पिता खान की ईद पार्टी में स्पॉट किया गया था। मदर्स डे पर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपनी मां को विश किया। सोशल मीडिया पर शेयर किया थ्रोबैक वीडियो। मां बेटी दोनों डांस करती नजर आ रही हैं। दोनों शेयर करती हैं क्यूट बॉन्डिंग।
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बीते कुछ दिनों से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ दोस्ती को लेकर चर्चा में है। कुछ समय पहले ही इब्राहिम और पलक को रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया था। दोनों की डेटिंग की खबरें आई थी। पलक इब्राहिम को फिर से डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। उनके साथ सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी दिखे। मुनव्वर फारूकी ने शनिवार को रियलिटी शो लॉकअप के पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुनव्वर को विजेता के रूप में 20 लाख रुपए और एक कार मिली है। शो के ग्रैंड फिनाले में मुनव्वर फारूकी के साथ अंजलि अरोड़ा और पायल रोहतगी भी शामिल थे। टीवी की मशहूर अभिनेत्री माही विज ने हाल ही में ट्विटर पर वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि बीते दिनों उनकी कार को एक अजनबी ने टक्कर मारी, फिर उनके साथ गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, उस शख्स ने अभिनेत्री को बलात्कार की धमकी दी। मामले में एक्ट्रेस ने मुंबई की पुलिस की मदद मांगी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के साथ अपनी 6th वेडिंग एनिवर्सरी मना रही हैं। हाल ही में सोनम ने अपनी और आनंद की रोमांटिक तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें ये दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस समांथा मशहूर मैगजीन के मई जून 22 की कवर गर्ल होंगी। समांथा ने मैगजीन के कवर पेज के लिए काफी बोल्ड पोस्ट किया है। समांथा ने अपने कवर शूट की एक पिक्चर शेयर की है और ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, ऐसी बात लिखी है। रश्मिका मंदाना खुद को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। वो अपनी फिटनेस का खास ख्याल भी रखती हैं। रश्मिका जिम में हर तरह का वर्कआउट करती हैं। वो अपने वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार शेयर करती रहती हैं। इस बार रश्मिका ने 70 किलो का वजन उठाकर फैंस को चौंका दिया।